हम सभी ये तो जानते ही हैं कि अर्थ अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती है। कभी कहीं पर थंडरस्टॉर्म्स की कंडीशंस आती हैं, कहीं पर बादल फटते हैं, तो इतना लाखों में आपका करंट जो है वहाँ पर क्रिएट होता है, वो आपकी अर्थ पर आ जाता है, वो भी आपका अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। कभी गाइस आपने एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन देखी होंगी, कभी आप विलेजेस की तरफ गए हों, हाईवे पर गए हों, रोड साइड गए हों, तो जो बड़े बड़े टावर्स लगाए जाते हैं जिन पर लाखों में हज़ारों में जो वोल्टेज और जो करंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, अगर किसी कंडीशन में वो भी ब्रेक हो जाता है तो वो भी आपके अर्थ को टच कर लेता है। तो इतना लाखों में और हज़ारों में जो करंट है वो आपका अर्थ के अंदर चले जाता है। हमें का इस बचपन में ही गाइड कर दिया जाता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को टच करें तो हमें जो है इंसुलेटेड शू पहनने चाहिए, ताकि जो करंट है वो हमारी बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में ना जाए, ताकि जो हमें जो शॉक है वो ना लगे। और गाइस आपने अपने घर के अंदर भी देखा होगा कि गवर्नमेंट तो आपको दो ही सप्लाई प्रोवाइड कराती है, एक फेस और एक न्यूट्रल। एक थर्ड पॉइंट भी आपके सॉकेट्स में होता है ग्राउंड का, जो कि हम अपने घर के पास एक फिट करते हैं। उसके अंदर से जो वायर है उसके कनेक्शंस हम अपने घर को देते हैं कि कोई अनडिजायर्ड कंडीशन में अगर कोई लीकेज आता है करंट का तो वो आपका ग्राउंड हो जाए। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट तो क्लियर है कि जो अर्थ है वो अपने अंदर चार्ज को लेती है। बट गाइस क्या आपको पता है कि हम अर्थ को कितना करंट दे सकते हैं, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है? तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। प्रैक्टिकली गाइस मैं एक वैल्यू निकालूंगा, आपको एकदम ऑनेस्ट वैल्यू जो है आपको मिलेगी कि जो अर्थ है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो कि आपको शायद ही पता होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, हम उसको कितना अमाउंट में चार्ज दे सकते हैं, हमारी अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, अब हम उसको देखते हैं। तो कंसिडर करिए कि आपकी एक अर्थ है जिसका टोटल चार्ज है Q। टोटल चार्ज क्यू कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि वायर्स ब्रेक होकर गिर सकते हैं, आपके थंडरस्टॉर्म्स आते हैं जो में बादल फटते हैं, वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो आपकी अर्थ के अंदर जाता है। तो ये जो टोटल चार्ज है इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्यू। अब यहाँ पर कैपेसिटी को निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज़ में लेंगे। अब ये फॉर्मूले ही क्यों यूज़ में ले रहा हूँ, दूसरे फॉर्मूले क्यों नहीं ले रहा, ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो ये डाउट आपका आ सकता है। तो मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है C=Q/V। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी हो सकता है ये। और गाइस आपको जो वोल्टेज एट एनी पॉइंट होता है वो होता है V=1/4πε0/R। अब इन्हीं दो फार्मूले से मैं आपको कैपेसिटेंस निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस फर्स्ट फार्मूले में अगर मैं वोल्टेज की जगह नीचे वाली वैल्यू डाल दूँ तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी C=R/4πε0। अब जो गाइस आपकी 1/4πε0 की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ तो जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो जो C की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C=R/9 × 10⁻⁻⁹। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू एक स्फेरिकल बॉडी की, आपकी अर्थ की। अब अगर हमें अर्थ का रेडियस पता चल जाए तो हम कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम जाते हैं गूगल पर। सो गाइस जो आपकी अर्थ का रेडियस है गूगल पर वो इतना है, बट मैं आपको 6400 किलोमीटर की एक वैल्यू फिक्स वैल्यू लेकर जो है इसका सॉल्यूशन बताता हूँ तो कि कैलकुलेशन आपकी इजी रहे। तो हमने कंसिडर करा कि जो हमारी रेडियस है हमारी अर्थ की वो 6400 किलोमीटर है। तो 6400 को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो इंटू 10⁻3। तो ओवरऑल जो रेडियस हो गई है अब हमारी अर्थ की वो हो गई है 64 × 10⁵ मीटर। अब इस रेडियस को अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो C=64 × 10⁵ 9 × 10⁻⁻9 फैराडे, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है फैराडे। सो C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 64/9 × 10⁻⁻4 फैराडे। ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी C=7.1 × 10⁻⁻4 फैराडे। सो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं आपके साथ एक फैक्ट भी डिस्कस करूंगा। तो फैक्ट गाइस यहाँ पर यही है कि जो आपकी अर्थ है उसका भी जो कैपेसिटेंस है 1 फैराडे नहीं होता।
हाँ गाइस, जो आपकी अर्थ है उसका भी कैपेसिटेंस 1 फैराडे नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो गाइस जो भी आपके कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं वो तो माइक्रो फैराडे में होते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपकी अर्थ का कैपेसिटेंस है वो 1 फैराडे नहीं है, 1 फैराडे नहीं है। तो 1 फैराडे किसकी यूनिट होती है वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और 1 फैराडे किसी चीज़ का कैपेसिटेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराडे नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।